कि अगर भगवान बुद्ध खुद आपको एक ऐसी कहानी सुनाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो वो कैसी होगी। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन में नया विश्वास जगाएगी बल्कि आपको ये सिखाएगी कि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ये कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा है जो हमें जीवन के सबसे गहरे सच से रूबरू कराएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वो एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक थी। वो अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो हर बार जब कुछ नया करने की सोचता तो उसके मन में शंका पैदा हो जाती, अगर मैं असफल हो गया तो। एक दिन आर्यन को पता चला कि पास के नगर में भगवान बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। वो बुद्ध से मिलकर अपने सवालों का जवाब पाना चाहता था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो बुद्ध से मिलने जाएगा। लेकिन नगर दूर था और उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। फिर भी उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए सफर शुरू कर दिया। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। कभी भोजन नहीं मिला, कभी रात को ठहरने की जगह नहीं मिली। लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मैं कभी अपने उत्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता रहा। जब वो नगर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। आर्यन ने ध्यान से सुना। जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जो व्यक्ति सोचता है कि वो हार जाएगा वो पहले ही हार चुका होता है। लेकिन जो अपनी यात्रा पर अडिग रहता है उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये शब्द आर्यन के मन में गहरे उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका खुद पर अविश्वास था। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है तुम्हारा आत्मविश्वास। दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, बल्कि ये है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम असफल हो सकते हो, तब तक तुम कभी सफल नहीं होगे। आर्यन ने बुद्ध के शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। वो अपने गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने खुद पर विश्वास रखा, अपने खेत में नए तरीके अपनाए, व्यापार करना सीखा और कुछ ही वर्षों में वो अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो बस मुस्कुराकर कहता, खुद पर भरोसा रखो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आर्यन अब गांव में एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसके खेत पहले से ज्यादा उपज देने लगे थे, उसका व्यापार भी बढ़ रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब जब भी गांव में कोई कठिनाई आती, लोग उसकी सलाह लेने आते। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है। नई चुनौती, असफलता का डर वापस आया। एक दिन एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे पूरे गांव में सूखा पड़ गया। फसलें खराब होने लगी और व्यापार भी ठप हो गया। आर्यन ने गांव वालों को हिम्मत दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद चिंता में डूबा हुआ था। उसके भीतर एक बार फिर वही पुरानी आवाजें गूंजने लगी, अगर मैं असफल हो गया तो। उसने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन इस बार समस्या और बड़ी थी। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। बुद्ध के वचन याद आए। एक रात जब वो परेशान होकर बैठा था, उसे अचानक भगवान बुद्ध की वो बातें याद आई। जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। आर्यन को एहसास हुआ कि वो फिर से उसी डर में फंसने लगा था जिससे उसने खुद को मुक्त किया था। उसे समझ आ गया कि डरने से कुछ नहीं होगा, उसे समाधान खोजना होगा। नई सोच, नया रास्ता। आर्यन ने सोचा कि अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या वो खुद पानी का इंतजाम कर सकता है। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम बारिश का इंतजार नहीं कर सकते,
हमें खुद रास्ता बनाना होगा। लोगों को उसकी बात पर पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आर्यन को खुद पर भरोसा था। उसने गांव के पास एक पुरानी नदी की धारा को खोजा जो सूख चुकी थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां एक छोटा तालाब खोदने का फैसला किया। यह कठिन काम था, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। महीनों की मेहनत के बाद बारिश के पानी को रोकने के लिए एक जलाशय तैयार हो गया। जब पहली बारिश हुई तो पानी तालाब में जमा होने लगा। इससे धीरे धीरे खेतों को पानी मिलना शुरू हुआ और गांव फिर से हरा भरा हो गया। आर्यन की दूसरी सफलता। अब गांव वाले समझ चुके थे कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखा जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। एक दिन जब आर्यन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि असली शक्ति हमारे मन में होती है। अगर तुम डर कर बैठ जाते तो पूरा गांव उजड़ जाता, लेकिन तुमने खुद पर भरोसा रखा और देखो, रास्ता अपने आप बन गया। आर्यन मुस्कुराया और कहा, जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आर्यन की सफलता अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन के सामने नई नई चुनौतियां आती रही। वो जानता था कि जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा, लेकिन हर बार एक नई सीख उसे और मजबूत बना देती थी। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। वो बाहर के शहरों से व्यापार करता था और उसने सुना था कि आर्यन बहुत बुद्धिमान और मेहनती है। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारी सोच और मेहनत काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ और शहर में अपना व्यापार बढ़ाओ। वहां तुम्हें बड़ा बाजार मिलेगा और तुम और भी सफल हो सकते हो। आर्यन के मन में दुविधा थी। उसने अब तक केवल अपने गांव को संभाला था, लेकिन शहर में व्यापार करना एक नई और बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या वो वहां भी सफल हो पाएगा? क्या वो अपनी जड़ों से दूर जा पाएगा? ये सोचकर वो चिंतित हो गया। वो बुद्ध की सीख को याद करता रहा। उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण नया प्रयास ही नहीं करूंगा तो कैसे जान पाऊंगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं। उसने अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा और व्यापारी के साथ शहर जाने का निर्णय लिया। शहर में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कोई अपनी सफलता की दौड़ में लगा हुआ था और कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। आर्यन ने देखा कि यहाँ के व्यापारी केवल मुनाफे के बारे में सोचते थे, लेकिन वो इससे अलग था। वो व्यापार को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का माध्यम मानता था। उसने अपने अनुभव और मेहनत से धीरे धीरे व्यापार में अपना नाम बनाना शुरू किया। जहां बाकी व्यापारी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए अनाज बेचते थे, वहीं आर्यन अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर काम करता था। वो ग्राहकों से अच्छी तरह बात करता, उनकी परेशानियों को समझता और उनके लिए सही दाम पर सामान उपलब्ध कराता। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे और देखते ही देखते उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। कुछ पुराने व्यापारी उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने उसकी दुकान को बदनाम करने की कोशिश की। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि आर्यन खराब सामान बेचता है, तो किसी ने उसके व्यापार में रुकावट डालने की कोशिश की। ये देखकर आर्यन परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं सच में अच्छा काम कर रहा हूं तो लोग सच्चाई खुद ही समझ जाएंगे। मुझे सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते रहना है। उसने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोग समझ गए कि आर्यन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और वे उसके समर्थन में आ गए। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे शहर बुलाया था, उसके पास आया और कहा, आर्यन, तुमने न केवल व्यापार में सफलता पाई, बल्कि तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इस शहर में भी अपना नाम बना लिया। ये तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का ही नतीजा है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ इतना किया कि खुद पर भरोसा रखा और हर मुश्किल में डटा रहा। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धीरे धीरे आर्यन का व्यापार और बढ़ा। वो न सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, बल्कि अपने व्यवहार
और सोच के कारण भी लोगों के दिलों में बस गया। वो अब सिर्फ गांव का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। जब भी उसे समय मिलता वो अपने गांव जाता, अपने खेतों को देखता और उन दिनों को याद करता जब उसने पहली बार अपने डर को हराया था। अब लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और हर कोई उससे यही सीखता कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा रखता है तब तक कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। समय बीतता गया और आर्यन की सफलता दिन ब दिन बढ़ती रही। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसकी बातों में गहराई और अनुभव की चमक थी। शहर के लोग उसकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानियां सुनते और उससे प्रेरणा लेते। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती और एक दिन उसके सामने ऐसी चुनौती आई जिसने उसके धैर्य और आत्मविश्वास की असली परीक्षा ले ली। एक दिन शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यापारी सेठ धीरजमल ने आर्यन को अपने पास बुलाया। सेठ धीरजमल का पूरा व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था और वो चाहता था कि आर्यन उसके व्यापार में साझेदार बने। उसने आर्यन से कहा, और मेहनत को देखकर मैं प्रभावित हुआ हूं। अगर तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो तो हम पूरे राज्य में व्यापार फैला सकते हैं और अपार धन कमा सकते हैं। ये सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। ये अवसर उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन सेठ धीरजमल के व्यापार के बारे में कुछ बातें उसे पहले से ही पता थी। वो कई बार अनुचित तरीकों से मुनाफा कमाने के लिए जाना जाता था। वो ग्राहकों से अधिक पैसे लेता, अपने कर्मचारियों को उचित मेहनताना नहीं देता और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। आर्यन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये सुनकर अच्छा लगा कि आप मुझे अपने साथ देखना चाहते हैं, लेकिन मैं व्यापार को सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं मानता। मेरा मानना है कि व्यापार ईमानदारी और सेवा से ही आगे बढ़ता है। अगर मैं लोगों की भलाई के बजाय सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने लगूं, तो मैं अपनी आत्मा से कभी संतुष्ट नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं आपकी साझेदारी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ धीरजमल ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, आर्यन, तुम अभी छोटे व्यापारी हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुम्हें समझ आएगा कि असली दुनिया कैसे चलती है, तब तुम खुद मेरी बात मानोगे। लेकिन याद रखना, ये शहर उन लोगों का नहीं होता जो सिर्फ ईमानदारी की बातें करते हैं, बल्कि उनका होता है जो ताकत और धन से इसे चलाते हैं। मैं देखता हूं कि तुम कितने दिन टिकते हो। आर्यन जानता था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये ईमानदारी उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। अगले ही दिन से सेठ धीरजमल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आर्यन के व्यापार को गिराने की साजिशें शुरू कर दी। उसके ग्राहक अचानक कम होने लगे, उसकी दुकान पर बिना वजह सरकारी जांच पड़ने लगी और कुछ लोग डराने धमकाने भी लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसके साथ ही व्यापारी भी डर के कारण उससे दूरी बनाने लगे। ये वही शहर था जिसने कभी उसकी ईमानदारी की सराहना की थी, लेकिन अब वो अकेला पड़ने लगा था। एक रात जब वो अपनी दुकान के बाहर बैठा था तो उसके मन में शंका आने लगी। क्या उसने गलत फैसला लिया? क्या उसे समझौता कर लेना चाहिए था? लेकिन तभी उसे बुद्ध के वे शब्द याद आए, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वो उठा और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। उसने अपनी दुकान को दोबारा जमाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सामान बेचने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने ग्राहकों की असली जरूरतों को समझना शुरू किया। उसने व्यापार के नए तरीके अपनाए। वो गांवों में जाकर सीधे किसानों से अनाज खरीदता और बिना किसी बिचौलिए के उचित मूल्य पर बेचता। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जो काम बड़े व्यापारी सिर्फ मुनाफे के लिए कर रहे थे, वही काम आर्यन लोगों की भलाई के लिए कर रहा था। उसकी ईमानदारी की चर्चा फिर से फैलने लगी और सेठ धीरजमल की साजिशें बेकार होने लगी। कुछ ही महीनों में आर्यन का व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। लोग अब सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उससे सलाह लेने भी आने लगे। सेठ धीरजमल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आर्यन और मजबूत हो गया था।
एक दिन जब आर्यन अपनी दुकान पर बैठा था, सेठ धीरजमल खुद वहां आया। इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि सम्मान था। उसने कहा, आर्यन, तुम सच में अलग हो। मैंने तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम डटे रहे। मैं मानता हूं कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई में होती है। आज तुमने मुझे हरा दिया। आर्यन मुस्कुराया और कहा, यह कोई हार जीत की बात नहीं थी सेठ जी, ये सिर्फ सही और गलत के बीच का फर्क था। मैंने खुद पर भरोसा रखा और रास्ते अपने आप बनते गए। समय बीतता गया और आर्यन की सफलता नए आयाम छूने लगी। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल व्यापार के गुर सीखने के लिए बल्कि जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखने के तरीके जानने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे नई चुनौतियां भी उसके सामने आती गई। एक दिन राज्य के महाराज को आर्यन की कहानी सुनने को मिली। उन्होंने उसके बारे में जानने की इच्छा जताई और राजमहल में उसे बुलाया। ये आर्यन के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी। जब वो महल पहुंचा तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी मैंने सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के व्यापार को संभालने में मदद करो। आर्यन ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मन में विश्वास और ईमानदारी हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। मैंने हमेशा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है और यदि आप मुझे ये अवसर देंगे तो मैं अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करूंगा। महाराज उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे राज्य के व्यापारिक मामलों का प्रमुख बना दिया। आर्यन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर खोले, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। लोग पहले से भी अधिक खुशहाल हो गए, लेकिन ये देखकर दरबारी और अन्य बड़े व्यापारी जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आर्यन भ्रष्ट हो चुका है, वो राज्य की संपत्ति अपने हित में प्रयोग कर रहा है। धीरे धीरे ये अफवाहें इतनी फैल गई कि महाराज भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सच्चाई क्या है? आर्यन जानता था कि ये सब षड्यंत्र है, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आपको मुझ पर संदेह है तो आप स्वयं जांच कर सकते हैं। मैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी से पीछे नहीं हटा हूं। सच्चाई को समय के साथ स्वयं ही उजागर होने दे। महाराज ने स्वयं जांच करवाई और पाया कि आर्यन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। इससे न केवल आर्यन की सच्चाई साबित हुई, बल्कि षड्यंत्र करने वाले दरबारियों को भी दंडित किया गया। अब पूरे राज्य में आर्यन की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। महाराज ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना दिया और कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आर्यन की ये सफलता उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उसने हमेशा वही किया जो सही था, बिना किसी डर के, और अंत में उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक इंसान खुद पर भरोसा रखता है, तब तक कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब वो केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने राज्य के युवा व्यापारियों को सिखाने का काम शुरू किया और अपने ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ाने लगा। उसके विचार और सीख पूरे राज्य में फैल गए और दूर दूर से लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसकी ये कहानी वर्षों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। जब भी कोई मुश्किल में होता तो लोग आर्यन की कहानी सुनाते और खुद से कहते, खुद पर भरोसा रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। जीतना है तो खुद पर भरोसा रखो, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। हर मुश्किल सिर्फ एक नया सबक है, हर रुकावट बस एक और छलांग लगाने का मौका। आगे बढ़ो, सीखो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि असली रोशनी भीतर से